हाँ भाई, क्या हाल है भैया? हम यहाँ आए हुए हैं दुबई मरीना खान। ये चेक करें, प्यार की कश्ती में लहरों की बस्ती में। खैर भैया, हमारा पर्शियन फूड खाने का इत्तफाकों में बड़ा पसंद है, तो क्योंकि बड़ा लाइट होता है और बड़ा सिंपल सा होता है। तो हमने मंगाया वही सादे से चावल, 2 कबाब, सलाद, रायता, मक्खन। ठीक है, वो खाया और वो खाने से मेरा पेट भी फुल हो गया, लेकिन मुझे बदहज़मी भी नहीं हुई, यहाँ तक भी नहीं फंसा। मैं बावलों की तरह सैनव अपनी ढूंढता फिर रहा था कि डकारें नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, इतना लाइट खाना। मैंने एक चीज़ सोची यार, जिन कौमों के खाने आसान है ना, उनकी ज़िंदगियाँ भी बड़ी आसान है। ठीक है ना? अब हमारे यहाँ देख लें भैया, जब तक जावित्री नहीं डलती ना बिरयानी में, मज़ा नहीं आया मैं खुशबू नहीं आई है। अब खल्ली वल्ली हमारे खाने से मुश्किल है। अब शब्द एक में पूरी रात लगती है पकने में, क्योंकि हम फारिग लोग हैं, कोई एस्पिरेशन नहीं ज़िंदगी में, कोई मोटिव नहीं। किसी से चलते फिरते पूछा तूने ज़िंदगी में करना क्या है? कुछ नहीं यार, बस शादी करनी है, बीवी बच्चे, और फिर बच्चों की शादी करनी है, और फिर फौत हो जाना है। अबे ये कोई ज़िंदगी है अपनी यार? कोई मोटिव रखो, कोई एस्पिरेशन रखो। तो हमारे खाने मुश्किल हैं, हमारी ज़िंदगियाँ मुश्किल हैं। अब जैसे रिलीजन देख रहे हैं, हमारा रिलीजन इतना सिंपल है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये कर लो बस, ठीक है, जन्नत आपकी। उसमें भी हमने कॉम्प्लिकेशंस बिला वजह की खुद बना के डाली हुई है कि तावीज़ गंडे, ये बाबा, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, बिला वजह की कॉम्प्लिकेशंस। इसी तरह हमारे यहाँ शादियाँ देख लें। हमारी शादी तो भाई मिशन इम्पॉसिबल है। मैं तो कह रहा हूँ टॉम क्रूज़ अगली फिल्म हमारे यहाँ बना ले, योर मिशन इज़ टू गेट मैरिड इन पाकिस्तान। बोलेगा खल्ली वल्ली भाई, ये क्या शादी है? ये क्या? वो एक बंदा ट्रिपल एच बन के आ रहा है, भाई तूने बीवी को दाव लगाना है, क्या करना है भाई? एक आदमी 80 दिन की शादी कर रहा है, बोलेगा भाई 1 साल का 1/3 हिस्सा होता है 80 दिन। इतने फारे लोग हैं, खल्ली वल्ली। हमारे यहाँ शादियाँ मुश्किल हैं। अब वो राहत आंटी कल वो रिश्ते की ट्रॉली कैसे बनेगी वो सिखा। अबे आसान करो इन चीज़ों को यार, किन चक्रों में लगा रहे हो? अब देखो भैया, ये रीजन के खाने देखो ना, अरबिक, टर्किश, पर्शियन के खाने आसान है, ज़िंदगी आसान है। मैं मिस्र में था। मिस्र में शादी का कल्चर ये है कि वहाँ शादी हॉल या लॉन नहीं होते, वहाँ रेस्टोरेंट होता है। रेस्टोरेंट में आप जाएँ, हर सब बंदे को अपनी अपनी टेबल मिली होती है फैमिली के हिसाब से। आप वहाँ जाएँ, आपने जो खाना है आप ऑर्डर करें, और निकलते वक्त दूल्हा जो है दरवाजे पर खड़ा होगा, हर टेबल को उसके बिल पकड़ा देगा, अशरफ साहब आपने ये खाया था, ये आपका बिल है। चूँकि बंदा अपना वो अपना बिल भरता है, चला जाता है, ना उस पर ज़ोर पड़ता है, ना दूल्हे पे ज़ोर पड़ता है। और चूँकि बंदा अपने पैसों का मंगा के खा रहा होता है, तो तमीज़ से क्वांटिटी मंगाता है, आराम से खाता है, जाता है। हमारे यहाँ चूँकि मुफ्ता सीन होता है, तो यहाँ ताफ्तान फंसा होता है, यहाँ बोटी लटक रही होती है, यहाँ से सैनावप की नलकी जा रही होती है कि खाना साथ साथ नीचे जाता रहे कि अगली एक और राउंड मार लूँ मैं, ख़त्म ना हो जाए। जायलों की तरह जो हमारे यहाँ खाना पीना होता है ना, बिला वजह की मुश्किल। इसी तरह मिस्र में जो है सालगिरहों का कल्चर ये है कि जिस बच्चे की सालगिरह, उसका बाप बताया था कि भाई ये स्टोर हमने सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल टॉयज़ आर अस। आपने यहाँ से जो लाना है अपने हिसाब से ले आए। हर बंदा जाता है अपनी हैसियत के मुताबिक एक टॉय सेलेक्ट करता है और उसके पैसे दे के उसका कूपन ले लेता है। फिर बर्थडे वाले दिन सारे जो गेस्ट होते हैं वो होस्ट को अपने कूपन्स दे देते हैं। अगले दिन बाप बेटा जाते हैं, स्टोर जाते हैं, सारे खिलौने ले आते हैं। बाप भी खुश, बेटा भी खुश, कोई टेंशन ही नहीं किसी को। गोरों को देख ले, वैसे हम बड़ी गाली देते हैं, नंगे फिर रहे हैं, ठीक है ना, बेगैरत हैं। यहाँ पे भी 2-3 खड़ी हैं, लेकिन इनकी शादियाँ देखिए कितनी आसान होती हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है एक फेसबुक पेज बना लेते हैं कि भाई हमें ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, हमें कटलरी चाहिए, लिनन चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए। इसका टोटल खर्चा फॉर एग्जांपल $10,000 है। अब हर बंदा अपने हिसाब से कोई $50 डाल रहा है, कोई $100 डाल रहा है। आसान तरीका। और इनके यहाँ खाना पीना ज़ाया नहीं होता, क्योंकि एक देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड RSVP, ठीक है ना। हमने अपने दोस्त से पूछा, उनका प्रिंटिंग प्रेस है, वो सारी ज़िंदगी शादी कार्ड छापे, उससे मिला यार ये RSVP का मतलब क्या है? कह रहे यार RSVP ये होता है कि अगर आप सखी हसन पे खड़े हो ना, आपको हॉल नहीं मिल रहा, तो दूल्हे के बाप को या भाई को फ़ोन कर लो, यार हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से कहाँ हैं? अबे मेरा जाहिल आदमी, RSVP स्टैंड्स फॉर रिपोंडे सिवू प्ले। इट्स अ फ्रेंच फ्रेज विच मीन्स प्लीज़ रिस्पॉन्ड। जब गोरे शादी का कार्ड दो लोगों को भेजते हैं, तो साथ में एक खाली एनवेलप स्टैम्प शुदा पोस्टल स्टैम्प के साथ भेजते हैं, जिसमें लोग अपनी नंबर ऑफ़ पीपल कंफर्म करके लिख के भेजते हैं कि हम 2 बंदे आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। फिर जब वो फाइनल काउंट वापस दूल्हा दुल्हन के पास जाता है, वो उस हिसाब से खाना पीना मंगाते हैं। ना उनका खाना ज़ाया होता है, ना पीना ज़ाया होता है, ठीक है ना, बराबर होता है, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। आसान तरीन शादी। अब हमारे यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चाहे फिर हमारे 200 ही रिश्तेदार क्यों ना हो, हम मंगाते हैं 500 का खाना मनवाते हैं कि भाई खाना बेशक ज़ाया हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह, गटर में बह जाए, ज़ाया हो जाए, मगर नाक नीची ना हो जाए। खल्ली वल्ली यार, लोगों की बातों से क्यों परेशान यार? लोगों की बातों से होता क्या है? क्या आपको कैंसर हो जाता है, एड्स हो जाती है, दमे का अटैक हो जाता है? होता क्या है? मैं इतनी शादियों में गया हूँ, वहाँ खाना कम पड़ गया, खल्ली वल्ली, वापसी में मैकडॉनल्ड खा लिया, सुबह नाश्ता कर लिया, जिंदा हूँ ना। अजीब, हम लोगों के चक्कर में जो है ना, हम पूरी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर देते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। यार भाड़ में जाएँ यार, ठीक है ना। हमारे यहाँ शादियाँ इतनी मुश्किल हैं कि शादियों में होता क्या है, रिश्ते बनते कम हैं, टूटते ज़्यादा हैं। क्यों? कि भाई जो है ना, हमारा टेबल आगे नहीं था, ताई अम्मा की फ़ोटो सेशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दादा बू को जो है ना सहनव अपनी मिली, उनकी डकारें फंसी रही। खल्ली वल्ली यार। भाई आपको दूसरों की मैं क्या एग्जांपल दूँ, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरी लास्ट ईयर शादी हुई थी।
एंड इट्स नॉट पब्लिक नॉलेज, तो आपको शायद शौक लगे, लेकिन मेरे पास 2 चॉइसेस थी। या तो मैं कराची में जाके 800 लोगों को बुलाता, कर्ज़ों में डूबता, ठीक है ना, कि जो है ना जिन लोगों को मैं ना जानता हूँ ना मैं मिलता हूँ, मैं शायद दूसरों की शादी में मिलता हूँ या मैयतों में मिलता हूँ, उनके चक्कर में मैं कर्ज़ों में डूबता, 16 सिंगार जेवर तो ये वो कर करा के हॉल और फोटोग्राफर, और ये वाली तस्वीर है ना यहाँ हाथ रख के ये वाले पोज, हल्ली वल्ली, मेला देख दफ़ा करो। मेरे पास ये चॉइस थी। या तो फिर मैंने अम्मी को बोला कि भाई ठीक है, मैं जो है ना खुद से शादी कर रहा हूँ बाहर, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अम्मी अब्बू ने बोला ठीक है बेटा कर लो। तो मैंने जो है ना इस्तांबुल में शादी कर ली। आपको याद होगा लास्ट ईयर मैं नाड़ा ढूंढता फिर रहा था, वो नाड़ा मैं अपने लिए ढूंढ रहा था, और मैं इस किस्म का ढूंढ रहा था कि वो निकाह के टाइम बंद रहा और बाद में आराम से खुल जाए, बिकॉज यू नो आनंद, ठीक है। तो मेरा टोटल ख़र्चा मैं आपको बताऊं, पूरा टोटल 2 से 2.5 लाख रुपए हुआ था मैक्सिमम, जिसमें एक अदर डायमंड की अंगूठी थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी मैं अपनी बीवी को डायमंड रिंग दूं, और उसमें 6 दिन का इस्तांबुल का ट्रिप था, 5 स्टार होटल में, दिन रात आनंद, बॉस्फोरस के नज़ारों के साथ, ठीक है ना। तो भाई ज़िंदगी आसान मेरी, खल्ली वल्ली। मैंने फ़ोन किया अम्मी को, भाई हो गया निकाह, बांट दो मिठाई। अम्मी दिल पसंद गई, 2 बंगाली चमचम, 2 रबड़ी डाली, भेजी सबको, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब रिश्तेदार बातें बनाते रहे यार, उनके चक्कर में मैं कर्जे में डूब जाऊँ। हम 6 बहन भाई हैं, उनमें से 5 की शादी हुई है, और 5 में से 4 शादियों में, हालांकि हम शोधेबाज नहीं, हम ट्रिपल एच बन के शादियों में नहीं आते, मगर उसके बावजूद करना तो पड़ता है ना थोड़ा बहुत। वो करने में हम हमेशा कर्ज़ों में गए। एक बार जो हम कर्ज़ों में नहीं गए वो मेरी शादी थी, क्योंकि वो इतनी आराम से, इतनी सिंपल तरीके से हुई थी कि कोई ख़र्चा नहीं हुआ था, ठीक है ना, और बिल्कुल शराफत से हुई। मेरा वलीमा बर्गर किंग में हुआ था, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो यूरोपियन रेजिडेंट हैं, पाकिस्तानी हैं, तो वहाँ हराम हलाल का चक्कर है, तो हमने बर्गर किंग में जाके आराम से वलीमा कर लिया। जो 4-5 दोस्त मैंने वहीं बनाए थे उनके साथ कर लिया आराम से। तो भैया अपनी ज़िंदगी आसान करें, इन चक्करों में ना पड़ें। लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाएं। लोग तो अब्दुल सत्तार एदी को नहीं छोड़ते, उसको भी किडनी चोर जो है, और जो है ना कि ये जो नाजायज़ बच्चे पालता था। तो अगर लोगों के चक्कर में ना लोग आपको जीने नहीं देंगे, मार देंगे। खल्ली वल्ली अपनी ज़िंदगी आसान करें, अपनी हर चीज़ें आसान करें। कोई ज़्यादा बकवास करे तो उसको बोले या वेल दैट्स जस्ट लाइक योर ओपिनियन मैन, खल्ली वल्ली भाई।